नमस्कार, प्रियमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो प्रक्रिया देख रहे हैं इसको साइलेज का कंप्रेशन करना कहते हैं। इसमें हम लोगों ने हेवी ट्रैक्टर से पूरे साइलेज के पिट को तब तक दबाया जब तक ये एकदम फ्लैट नहीं हो गया दब के, और लगातार इस पे 2-3 घंटे गाड़ी चली है। उसके बाद ये जब दब गया है तो उसके बाद इसके ऊपर हम लोग भूसा डाल करके इसको काले पॉलीथीन से ढके हैं। अब देखिए, ये जो है जितना साइलेज हमने बनाया ये 10 बीघे के करीब का साइलेज है, और जो मोटा मोटी हम लोग अंदाज़ा कर रहे हैं कि 160 से 170 टन माल हमने बना लिया है। और जितना हमने बनाया है इसमें हम लोग की गाय जनवरी-फरवरी तक खा लेगी। अब प्रक्रिया के ऊपर आते हैं और जो खर्च हुआ है उसके ऊपर आते हैं। तो 160 से 170 टन माल बनाने में जो अगर खर्च आप मानते हैं तो 60-62 हज़ार रुपये मक्का उगाने में और 35 से 40 हज़ार रुपया इसको दबाने में, और जो पॉलीथीन लगा है उसमें 18 से 20 हज़ार, मैंने 1,20,000 से लेके 1,25,000 के बीच में इसका खर्चा पड़ा है हम लोग को साइलेज का। और देखिए, कहने के लिए लोग कह देता है कि 8 रुपये किलो का साइलेज खिला करके आप डेयरी कर लेंगे, तो देखिए ये संभव नहीं है। आप साइलेज जब तक 3 रुपये, 2.5 रुपये, 4 रुपये किलो नहीं करेंगे तब तक आप जो है डेयरी को सक्सेसफुली रन नहीं कर पाइएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। साइलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साइलेज इम्पॉर्टेंट तब है जब साइलेज आप अपने खुद के मक्के का बना रहे हो। खरीद के साइलेज कभी भी आप खिला करके गाय के पालन को अच्छा नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमने किसी भी प्रकार का साइलेज सेवर या एनाकूलेंट नहीं डाला है। जो है नॉर्मल है, उसमें इतनी नमी थी कि वो अपने रस से जो है यही फर्मेंटेशन की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। और जितना हमने दबाया है उसके बाद तो हम लोग को बहुत कम ही उम्मीद है कि इसमें किसी भी तरीके के कुछ ख़राब होने की उम्मीद हो, या मतलब जिसको कहते हैं कि किसी तरीके का बर्बाद होने की उम्मीद हो। काफ़ी ज़्यादा हमने इसको प्रेस किया है, और इस बार कुछ एक नया काम हमने क्या किया है कि ऊपर से 3-4 इंच भूसा डाल दिया है, और उसके बाद हमने इसको ढका है। तो जो भी बरसात में पानी या हवा के रिसाव को हम लोग ने और ज़्यादा क्लोज़ करने का कोशिश किया है, ताकि उस पर किसी तरीके का अगर मान लीजिए दबाव नहीं रहेगा तो वो साइलेज अच्छा बनेगा। और अब जो है इस पिट को हम लोग 1 जुलाई को खोलेंगे। 1 जुलाई तक इसको ऐसे ही ढके रखा जाएगा, और उसके बाद जो है 1 जुलाई के बाद इस पिट को हम लोग खोलेंगे और गाय को खिलाना चालू करेंगे। और देखिए, अभी हम कम से कम 3 एकड़ का और मक्का खरीद करके दाबेंगे, क्योंकि ये जो है ये मेरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी से ज़्यादा हम नहीं चला पाएंगे इसको। तो जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने के लिए कम से कम 3-4 एकड़ का और हमको मक्का लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे आसपास में कुछ लोगों ने मक्का बो रखा है, जिसको हम लोग अभी ख़रीद करके काट देंगे, और उसको भी कंप्रेस करके इसी तरीके से दबा करके पॉलीथीन के नीचे ढक के रख देंगे। अब रही बात कि ये प्रोडक्शन अब कैसा रहेगा या इसका कैसा टेस्ट रहेगा, तो ये तो 1 जुलाई के बाद ही पता चलेगा कि गाय को कितना ये पसंद आता है। और 1-2 लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मोटा काट रहा है। तो देखिए, एक्चुअली शक्तिमान का मशीन हम लोग पहली बार इस्तेमाल कर रहे थे तो पूरा आइडिया नहीं लग रहा था। पहले दिन 3-4 गाड़ी जब कट गई थोड़ा मोटा, तो उसके बाद हम लोगों ने फ़ोन करके शक्तिमान से पता किया, तो पता चला कि उसको पीछे से ग्राइंडर को अगर हम टाइट कर देते हैं तो पतला काटने लगता है। तो फिर हम लोगों ने पीछे से उस ग्राइंडर को टाइट किया। उसके बाद हमारा पूरा जितना भी 30-32 टाली, 35 टाली माल था वो एकदम पतला कटा, और पतला कट करके दबा है। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा कि अभी जो हम लोग साइलेज बनाए हैं इसमें बहुत ज़्यादा एनोकुलेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है, किसी भी तरीके के बाहरी सेवर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अभी वीडियो में, ये इतना मोटा हम लोग इसके ऊपर भूसा डाले हैं और भूसा डाल के इसको ढके हैं। तो यही पूरी प्रक्रिया है जिसको अभी किए हैं। उसके बाद इसके ऊपर पॉलीथीन डाल दिया गया है। अभी मिट्टी नहीं डला है। मिट्टी जब डलेगा तो मिट्टी डलने का भी वीडियो हम लोग आपके पास लेके आएंगे। आपको एक वीडियो मिट्टी डालने के बाद भी दिखा देंगे कि कैसे हमने इसको फाइनल पैक किया है। तो यही था हमारे वीडियो में। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।